जाने तो मन्ना तू जुनून मेरा किस्त नंबर 3 अनुष्का। किस्त नंबर 3 शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हरी से वापस आकर सो गई और अब उठी थी। उठते ही इसे समझ नहीं आई वो कहाँ है। इसका नाजुक दिल और दिमाग आज होने वाले वाक़यात को कबूल नहीं कर पा रहा था। इसने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं देखी थी। हमेशा इसके घर वाले इसे अपने हिसार में रखते थे। आज की ज़रा सी मुश्किल ने इसे बुखला के रख दिया। इससे पहले ही लगता था वो शादी के बाद घर वालों के बिना कैसे रहेगी। अब तो वो और भी डर गई थी। अरीसे छत को घूरते यही सब सोच रही थी जब इसके कमरे का दरवाज़ा खोलते मिसेस सलमान कमरे में दाखिल हुई। अरीसे, क्या हुआ? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं अभी भी? मिसेस सलमान ने अरीसे को जगाते छत को घूरते देख कर इसके सराहने बैठते कहा। मम्मा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अरीसे ने फ़ौरन अपना रुख मिसेस सलमान की तरफ करते इनकी गोद में सर रखते कहा। जबकि मिसेस सलमान इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराने लगे। मेरी जान, सब लड़कियों के लिए अपनी फैमिली और घर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो अरीसे के सिल्की बालों में हल्के हल्के अपने हाथ चलाते बोल रही थी। पर मम्मा, मुझे लगता है मैं ये शादी करके खुश नहीं रहूँगी। अरीसे ने मिसेस सलमान का दूसरा हाथ थामते कहा। मेरी जान, असफर और इसकी फैमिली को लेकर हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कुछ अरसे बाद तुम एडजस्ट कर लोगी और जैसा प्यार हमारे घर में तुम्हें मिला है वहाँ भी ऐसा प्यार ही मिलेगा। तुम्हारे बाबा तो जब से तुम्हारा और असफर का रिश्ता हुआ है हर फिक्र से आज़ाद हो गए हैं। मिसेस सलमान ने अरीसे का माथा चूमते कहा। चलो अब मेरा बेटा उठो, मैं रशीदा को बोल कर आई थी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके ले आए। तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। मिसेस सलमान ने अरीसे के सिल्की बाल, जो मिसेस सलमान की मेहनत से ही इतने खूबसूरत और लंबे थे, मिसेस सलमान अरीसे से ज़्यादा इसके बालों को लेकर पोजेसिव थी। मिसेस सलमान ने इसकी आवारा लटों को संवारते कहा जो इधर उधर बिखरी हुई थी। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ बस आप मेरे पास ऐसे ही नहीं। अरीसे ने अपने दोनों हाथ मिसेस सलमान की कमर में डाले अपना मुंह इनकी गोद में छुपाते कहा। वो हमेशा ऐसे ही लाड उठवाती थी और इसके घर वाले लाड उठाते थे। क्यों नहीं खाना मेरी जान? पहले ही बुखार की वजह से इतनी कमज़ोरी हो गई है। चलो उठो, शाबाश, फ्रेश होकर आओ, रशीदा आती होगी। मिसेस सलमान ने अरीसे को लाड से कहा, जबकि अरीसे दिल ना चाहते हुए भी उठकर वाशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वाशरूम से फ्रेश होकर निकली तो रशीदा बुआ खाना मेज़ पर लगा रही थी। आ जाओ, आज तो मैंने और रशीदा ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन मेरी बेटी तो बीमार ही हो गई। मिसेस सलमान ने अरीसे के लिए प्लेट बनाते कहा। बीबी जी, अरीसे बीबी का सदका दे। सुबह इनको किसी न किसी की नज़र लग गई होगी, माशाल्लाह, है भी कितनी प्यारी। रशीदा बुआ ने अरीसे को प्यार से देखते कहा। मैं तो आते ही इसके ऊपर से पैसे वार दिए थे रशीदा। मिसेस सलमान ने अपने हाथों से अरीसे को खाना खिलाते कहा, जो बुरे बुरे मुंह बनाती खाना खा रही थी। एक तो वैसे ही इसकी खुराक चिड़िया जितनी थी, ऊपर से परेशानी में इसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। इस वक्त भी वो सिर्फ मिसेस सलमान की वजह से खा रही थी। तुम्हारे ससुराल से सबके फ़ोन आ रहे थे तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए। सुबह फ़ोन कर लेना सबको, मिसेस सलमान ने खाना खिलाते कहा, जिस पर अरीसे ने सर हाँ में हिला दिया। रशीदा, जब तक अरीसे खाना खाती है हम माँ बेटी के लिए ज़बरदस्त सी चाय बना लो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मिसेस सलमान ने रशीदा बुआ से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मेरी जान, आप अपनी मम्मा के साथ चाय पीना चाहेंगे? मिसेस सलमान ने हल्के फुल्के अंदाज में एक अदा से पूछा। अरे मम्मा, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है, अरीसे ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि रशीदा बुआ भी मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। अरीसे,
अब ना शादी तक मैं खुद तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। तुम बहुत लापरवाही करती हो इस मामले में। मिसेस सलमान ने अरीसे के बस करने पर थोड़ा गुस्से से कहा। मामा मामा आपके डर से मैंने भूख से ज़्यादा ही खा लिया है। अरीसे ने मिसेस सलमान के गले में बाहें डाले कहा। हाँ वो तो मुझे पता ही है, डर से फिर भी कुछ खा लेती हो। लगता है एस्पर को बोलना पड़ेगा, इसे डांट डांट कर खिलाया करे। मम्मा ने बदत से मेरते कहा। मम्मा आप कितनी जालिम हैं, यानी आप अपने दामाद को बोलेंगी आपकी बेटी को डांटे। अरीसे ने मसरूई दुख से कहा। हाँ इस मामले में वो डांट सकता है। ओ मेरी मम्मा आप कितनी क्यूट हो, अरीसे ने मिसेस सलमान के गाल पर जोर से किस करते लाड से कहा, जबकि मिसेस सलमान अरीसे की बात पर सुर्ख हुई। बड़ी ख़राब होती जा रही मेरी बेटी, मिसेस सलमान ने प्यार से अरीसे के गाल खींच कर कहा। मम्मा चाय टेरेस पर चलकर पीते हैं। अरीसे ने मिसेस सलमान को उठाते कहा। मिसेस सलमान भी उठ गई क्योंकि आजकल मौसम खुशगवार ही था। जब रिशीदा चाय देखकर बता ले गई तो अरीसे ने मम्मा को आज जो हुआ सब बताने का फैसला किया। वो हमेशा मम्मा से सब शेयर करती थी। दूसरा अरीसे सद्दान के आज के रवैये से समझ चुकी थी कि वह ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। इसका अंदाज़ा घर में सबको पहले से था, इसलिए वो आज का वाक़या भी बता देना चाहते थे ताकि घर में सबको खबर रहे। मम्मा मुझे आपको एक बात बतानी थी, अरीसे ने चाय के कप को गौर से देखते कहा। जबकि मिसेस सलमान अरीसे का खोया खोया रवैया महसूस करती चौंक गई और जल्दी से चाय का कप रखकर अरीसे के हाथ पकड़े। अरीसे सब ठीक तो है? नहीं मम्मा कुछ ठीक नहीं है, अरीसे ने परेशान लहजे में कहा। क्या हुआ अरीसे? मिसेस सलमान ने डरते डरते पूछा। इनके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही थी। मम्मा आज जब हम माल गए थे सद्दान का फ़ोन आया था, अरीसे ने आहिस्ता से कहा, जबकि मिसेस सलमान हैरानगी से देख रही थी। फिर क्या कहा इसने? मिसेस सलमान ने कुछ सेकंड बाद पूछा। मैंने फ़ोन काट कर ऑफ कर दिया था, अरीसे ने कप की सतह पर अपनी शहादत की उंगली फेरते कहा। जबकि मिसेस सलमान का हाथ अभी भी इसके हाथ पर था कि वो हौसला रखे। इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी? मम्मा ने इसे पूछा। अरीसे हाँ में सर हिला गई। मेरी जान इतना परेशान ना हो, हम सब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। अच्छा किया तुमने बात नहीं की। मम्मा मेरे बात करने ना करने से कभी फ़र्क पड़ा है इन्हें? मतलब? मम्मा ने उलझते हुए अरीसे की तरफ देखा। कुछ देर बाद एक सेल कल मेरे पास आई और एक चिट्ठी मुझे पकड़ा गई। मम्मा अब हैरानगी और परेशानी से अरीसे को देख रही थी। क्या लिखा था इस चिट पर? मम्मा ने फौरन पूछा, जबकि अरीसे उठकर गई और बैग से वो चिट लाकर मम्मा के हाथ पर रख दी। मम्मा वो पढ़कर परेशान हो गई। मम्मा मैं इस वक्त बहुत परेशान हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा। अरीसे ने मम्मा के गले लगते रोते हुए कहा। अरीसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मम्मा ने अरीसे के बालों को कानों के पीछे किया जो खुले अरीसे के हुस्न को दोगुना कर रहे थे और इसके माथे पर प्यार किया। इसके बाद आया है इसका फ़ोन? मम्मा ने दोबारा से सवाल किया। मम्मा तब से मोबाइल ऑफ है मेरा, अरीसे ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते कहा। लाओ मोबाइल में बात करती हूँ इससे कि अब हमें सुकून से रहने दे, मम्मा ने दुख से कहा, जबकि अरीसे बैग से अपना मोबाइल लेने उठ गई। मोबाइल ऑन करते ही इसे काफ़ी मैसेज मसूल हुए, लेकिन इसने किसी भी मैसेज को खोलने की बजाय सरदान वाले नंबर से आए मैसेज को खोला और इसकी धमकी पढ़कर एक बार फिर से इसके माथे पर पसीने के कतरे आने लगे। इसने जल्दी से मैसेज डिलीट किया क्योंकि मम्मा वो मैसेज देखकर और गुस्सा हो जाते हैं। अरीसे ने सरदान का नंबर डायल करते मम्मा को पकड़ाना चाहा। स्पीकर ऑन करो, मम्मा ने मोबाइल लेने की बजाय कहा। अरीसे ने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी।
सरदान की भी आंख लगी थी। वो तब से सोफे पर लेटा सिगरेट पी रहा था। अभी कुछ देर पहले ही इसकी आंख लगी थी जो फ़ोन की बेल से खुल गई। इसने इर्द गिर्द देखा, मोबाइल टेबल पर पड़ा था। सुल्तान ने उठाकर नंबर देखा। अरीसे का नंबर देखकर सरदान की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। अरीसे ने इसे सालों बाद कॉल की थी। सरदान ने हैरानगी में कॉल अटेंड की। अरे वाह, आज अरीसे शाह हमें इतने सालों बाद खुद कॉल कर रही है, सरदान ने फ़ोन अटेंड करते ही कहा, जबकि दूसरी तरफ अरीसे और मम्मा सरदान की आवाज़ सुन बिल्कुल खामोश थी। अरीसे ने तो सरदान से कोई बात ही नहीं करनी थी, जबकि मम्मा सरदान की आवाज़ इतने अरसे बाद सुनकर अपने जज्बात को कंट्रोल कर रही थी। अरीसे, सरदान ने दोबारा से पुकारा। मैं हूँ, मम्मा ने हिम्मत करते कहा, जबकि दूसरी तरफ सरदान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते इसमें एक भी लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसके बरक्स इसकी आंखें तेज़ी से नम हो रही थीं। सरदान, तुमने अरीसे को आज कॉल क्यों की थी? और वो चिट भेजकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मम्मा का लहजा पुरनम था, जबकि अल्फाज काफ़ी सख्त थे। दूसरी तरफ सरदान एक लफ्ज़ भी ना बोला। वो सिर्फ इस आवाज़ को महसूस कर रहा था। देखो सरदान, हर चीज़ में ज़िद अच्छी नहीं होती। जो होना था वो हो चुका। अब सब भूल कर तुम भी आगे बढ़ो बेटा। और अब तुम अरीसे से राब्ते की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने राब्ता करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मिसिस सलमान ने सख्त अल्फाज से कहा, जबकि ये अल्फाज कहते इनका दिल भी टुकड़े हो रहा था। दूसरी तरफ सरदान कोई भी लफ्ज़ बोलने की हिम्मत खुद में नहीं कर पा रहा था। और ना ही वो फ़ोन काट सकता था जब तक दूसरी तरफ से ना काटा जाता। सरदान मेरी जान, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने में सबकी भलाई है। अगर मैं सब भूल जाऊंगा तो क्या आप मुझे वो सब कुछ वापस कर देंगे जो मेरा था? सरदान ने बहुत मान से भीगे लहजे में कहा। जबकि मिसेस सलमान को सरदान के ऐसे कहने पर अपना दिल डूबता महसूस हुआ। सरदान, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मिसेस सलमान ने अपने दिल पर पत्थर रखते कहा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, सरदान ने अपनी नम आंखों को बेदर्दी से साफ करते कहा। सरदान, मिसेस सलमान ने दूसरी तरफ से तड़प कर कहा। सरदान ने चुपचाप फ़ोन बंद करके दीवार पर दे मारा। इस वक्त इसका दिल कर रहा था वो इस सारी दुनिया को आग लगा दे या खुद को कुछ कर ले। अरीसे, पिछले कुछ अरसे में तुमने मुझसे इतना कुछ छीना है कि अगर मैं हिसाब लेने पर आ गया तो पछताओगे। सरदान ने कमरे की बची खुची चीज़ों को तोड़ते फोड़ते चिल्लाते कहा। सरदान ने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि अरीसे के हाथ में फ़ोन अभी भी टूं टूं कर रहा था। अरीसे, तुम सो जाओ और कोई परेशानी नहीं लेनी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है हमेशा, मिसेस सलमान ने अरीसे को प्यार से देखते कहा, जबकि इनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मम्मा, आई एम सॉरी। अरीसे मेरी जान, ऐसा कुछ ना बोलना कि मुझे लगे मैं एक माँ का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकी। मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हैं। अरीसे ने मिसेस सलमान के कदमों में बैठकर इनके हाथों को चूमते कहा। मिसेस सलमान इस वक्त कितनी तकलीफ़ में थी, अरीसे अच्छे से समझ सकती थी। मिसेस सलमान थके कदमों से कमरे से बाहर चली गई। अरीसे बेड पर लेट तो गई, लेकिन इसे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली थी। आने वाला वक्त इसे काफ़ी डरा रहा था। क्या अरीसे का डर सच्चा साबित हो जाएगा? सरदान और मिसेस सलमान का आपस में आखिर क्या रिश्ता है? आज के सीन्स देखकर आपको लगा कि क्या उनमें कोई ख़ास रिश्ता है? क्या सरदान अब अरीसे को कॉल करेगा? इसके लिए इंतज़ार करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नावल में आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड़ आएंगे। उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा।